January 10, 2025 morning shift. PYQs. Question number 7. A sum of rupees 3,800 is divided among 3 persons A, B and C in the ratio 1/2 is to 1/3 is to 3/4. What is the share of person C? Answers. 1. Rupees 3,360. 2. Rupees 2,240. 3. Rupees 2,150. 4. Rupees 1,800. क्वेश्चन है जी कि हमारे पास 3,800 रुपीज हैं, 3800 रुपए है हमारे पास, 3 आदमी में हमने तकसीम करने हैं, लेकिन इस रेशो में 1/2, 1/3, 3/4 रेशो में। तो बताना यह है कि सी के पास कितना शेयर जाएगा, उसके पास कितने पैसे जाएंगे। सॉल्यूशन देखिए। उसने कहा कि ये शेयर नहीं है, ये रेशो है शेयर की, कि ए के पास 1/2 है, 1/2 रेशो में उसने लिया है, तो हम इसको कहेंगे कि लेट दी शेयर्स बी, उनके शेयर्स कितने कितने हैं, शेयर्स बी 1/2x, बी का कितना है जी 1/3x मान लो, और सी का 3/4x मान लो। ये उसने रेशियो दी थी, हमने इसी रेशियो में। देन इनका टोटल करके तीनों के पैसे जमा करके हमारे पास कितने हैं 3800 रुपए। तो ऐड कर लो 1/2x प्लस 1/3x प्लस 3/4x मस्ट बी इक्वल टू 3,800। बस इनको ऐड करना है। ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1 × 3 × 4 यहां लिखो, 3 × 4 × 1 यहां लिखो, फिर इसका यहां लिखना है नंबर 2 पे, ये डिनोमिनेटर छोड़ दो, तो 2 × 4 8 × 1 8 प्लस इसका डिनोमिनेटर छोड़ दो, 3 2 6 3 18, ऐसे करके डिनोमिनेटर सबको 2 3 6 होगा 24। तो एक ये है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन उससे मैं समझता हूं उससे ज्यादा सिंपल है, जिसमें हमें ये नहीं तकसीम नहीं करना पड़ेगा, कि सबके डिनोमिनेटर जो है वो बराबर कर लो। सबके डिनोमिनेटर 2 तो बन नहीं सकता, 3 भी नहीं बन सकता, 4 भी नहीं बन सकता, अगर इसका डबल करें 8 भी नहीं बन सकता, 12 करें इसका ट्रिपल करें तो 12 बन सकता है इन सबका। तो डिनोमिनेटर सबका बना लो 12, इसको कहते हैं एलसीएम। एलसीएम जो पहला मल्टीपल होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको 12 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया 6x ऊपर से, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, तो तब 12 बना, 4 3 12, इट मींस 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 4x। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, तो ऊपर भी 3 से कर लो, 3 3 9x। तो ये थोड़ा सा सिंपल रहेगा हमारा सॉल्यूशन। बस ऐड कर लो इनको, ये कितना बन जाएगा 9 6 15 4 19, हाँ एकदम हल हो गया। 19x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3800। ये देख लो 19 2 38 होता है, तो साथ में ये दो जीरोज आ जाएंगे, यानी यहां रह गया हमारे पास, मैं स्टेप वाइज छोटा करके लिखूंगा, x/12 रह गया हमारे पास इज इक्वल टू 200। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, तो x इज इक्वल टू 12 2 24। कहीं पर हमें मिस्टेक हुई है, आंसर में 24, हाँ सॉरी ठीक है 24, मिस्टेक नहीं हुई है हमारी। अब यही तो हम मिस्टेक एग्जाम में भी करते हैं। ये अभी x आया, तो c का शेयर कितना है 3/4x, ये वाला, ये है 3/4x, सीज शेयर में, सीज शेयर इज इक्वल टू 3/4x है, ए बी सी, ये सी का है, तो यहां पर 3/4 इंटू एक्स करेंगे, x है 2400, ये 4 1 4 4 6 24, दो जीरो साथ में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा। क्या बचा हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूं दोबारा ताकि इजी रहेगा आपके लिए। यहां बचा 3 इंटू 6, 3 6 18, तो ये 1800, ये हमारा आंसर रहा 4 नंबर।
Question number 30. A shopkeeper purchased 10 kg of basmati rice at the rate of rupees 50 per kg and 15 kg of ordinary rice at the rate of rupees 20 per kg. He mixed the two varieties of the rice and sold it for a gain of 25%. What was his sale price? Rupees per kg. Answers: 1. Rupees 10 per kg, 2. Rupees 20 per kg, 3. Rupees 30 per kg, 4. रुपीज 40 पर केजी। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है कि शॉपकीपर ने 25 केजी चावल खरीदे, राइस खरीदे, 10 केजी एट द रेट ऑफ 50 एंड 15 केजी एट द रेट ऑफ 20। कुल राइस कितने हो गए जी? 25 केजी। और कुल पैसे कितने हो गए, कितने में उसने खरीदे थे? हमें पूछा क्या गया है? व्हाट वाज हिज सेल प्राइस। एसपी निकालनी है हमने, लेकिन ब्रैकेट में रुपीज पर केजी यानी रेट निकालना है। आंसर भी हमारा पर केजी में है, यानी रुपीज पर केजी रेट निकालना है। तो रेट के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल जो एसपी है वो कितनी है, तो डिवाइडेड बाय कर लेंगे हम राइस कितने हैं, यानी 25 केजी कर लेंगे। लेकिन पहले हमें क्या निकालना है उसके लिए कि कुल एसपी जो है वो क्या है। 25% गेन डाल के पहले सीपी देखो, फिर उसमें 25% गेन डालो, फिर उसको डिवाइड कर लो टोटल को 25 से, 25 केजी जो प्राइस है। तो अगर शॉपकीपर के पास भी 20 केजी होगा बासमती राइस, 10 केजी वो राइस बेच रहा है एट द रेट ऑफ 50, तो आपको पता है दोनों को मल्टीप्लाई करके दुकानदार बता देगा 10,050 बता देगा, 500 रुपए के हो गए चावल। तो 500 के वो हो गए 15 दूने 30, 300 के ये हो गए 5 800 के उसने खरीदे थे। उसने 800 के 800 में 25% डाल दो, 200 रुपये 1000 रुपये के बन गया। 1000 रुपये को डिवाइड कर लो किससे? 1000 रुपये को 25 से डिवाइड कर लो, तो कितना? 1000 को 25 से डिवाइड कर लो, 25 को आंसर आ जाएगा हमारा 40 केजी। हमने करना है तो ऐसे कर देना है, लेकिन आपको हम डिटेल से बता देते हैं कि ऐसे करो कि 10 केजी टोटल क्या सीपी, टोटल सीपी सॉल्यूशन सीपी कितनी थी जी? सीपी 10 केजी एट द रेट ऑफ 50, 50 के हिसाब से ये खरीदे, और 15 केजी एट द रेट ऑफ 20। कितने हो गए? 5 एक 5 कर लो, 5 1 are 5 along with 2 zeros, इन दो को प्लस इन दो को 15 2 are 30 along with 0। 500 प्लस 300 ये हो गया जी 800। मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये 800 इसकी सीपी हो गई। 25% उसका उसने उस पर गेन लिया, तो गेन है 25%। 25% किसका? 800 का। 25% ऑफ 800 ये क्या बनता है जी? 25% का मतलब हुआ 25/100, 800। ये दो कैंसिल हो गए, और 25 को मल्टीप्लाई करो 8 से, ये 200 बनता है। लेकिन ऐसे कर लो, 8 5 are 40 कैरीड 4, 8 2 are 16 and 4 20, 200 ये बनता है। गेन सीपी उसकी थी 800, उसने गेन उस पर लिया कितना जी? 200। तो टोटल जो बनी एसपी, सेलिंग प्राइस एसपी, अगर सेल प्राइस ही पूछा होता, रेट में पूछा होता, तो फिर तो वो 800 प्लस 200 बात खत्म हो गई थी 1000 पर। लेकिन रुपीज पर केजी, और आंसर जो है रुपीज पर केजी में, इट मींस रेट निकालना है। रेट 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 है टोटल एसपी, या एसपी क्या दो, एसपी डिवाइडेड बाय अमाउंट इन केजीज, या केजीज ऐसे क्या दो। तो ये कितना बना? 1000 डिवाइड बाय 25 केजी है ये,
अगर कोई कहे कि 1000 के हमने चावल बेच दिए 25 kg, तो किस रेट से, तो डिवाइड ही करना होगा। तो ये 25 4 100 बनेगा, साथ में सिफर आ जाएगा, तो 40 इसका रेट निकला। रेट होता है रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी। ये क्वेश्चन नंबर 39, choose the next term of the series 6, 18, 108, 1296। नेक्स्ट टर्म चूज करनी है। आंसर है फर्स्ट 31,104, सेकंड 15,552, थर्ड 30,104, फोर्थ 23,328। इनमें से कौन सी टर्म यहां पर आएगी, यहां पर नेक्स्ट टर्म आएगी। सॉल्यूशन, ये ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेसिंग सीरीज नजर आ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 6 से शुरू हुई और ये थाउजेंड्स में जाके एंड अभी चौथी टर्म जिसकी आ जाएगी, तो ये जीपी सीरीज है। तो कॉमन रेशियो निकाल के मैं इसी तरीके से शॉर्टकट आपको नए फार्मूलों में नहीं डालूंगा। 108 इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, बन गया 18। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 6 ये बन जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई किया देखेंगे अगर, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 6 से, ये 12 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका डबल 12 से मल्टीप्लाई हुआ है। 12 8 96, कैरिड 9, 12 0 0 एंड 9 9, 12 1 12, सिंपल सी। तो इसको भी आगे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पर आप कर सकते हो। ये 3 उसका डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का। इसमें एक और चीज देख लो, यहां पर इन दो का डिफरेंस, इन दो को, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, यानी हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो जो मैंने इससे पहले भी बता दिया, ये मैं ऐसे मैंने कि डबल डबल है ये, चलिए उलझन नहीं बनती आपके लिए। डबल 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 का डबल 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 का डबल 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 का डबल 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनमें से देखते हैं कौन सा आता है। 24 से सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, 1296 इंटू 24। बस मल्टीप्लीकेशन है सिंपली। 4 6 24, कैरी 2, 4 9 36 एंड 2 38, कैरीड 3, 4 12 48 एंड 3 51। 2 6 सेकंड नंबर किया, 2 6 12, कैरीड 1, 2 9 18 1 19, कैरीड 1, 2 12 24 एंड 1 25। ये 4 आ गया, ये 8 एंड 2 10 आ गया, कैरीड 1 1 एंड 1 2 एंड 1 एंड 1 2 एंड 9 11 आ गया, कैरीड 5 5 10 एंड 1 11 आ गया, कैरीड ये 31,104, 31,000 ये पहला ही आंसर है हमारा। सीरीज का पैटर्न पहले से ही नजर आता है, 6 3 18 पहले ही नजर आता है, एक पहला, इसी को 18 6 ये दूर से नजर आता है। इट मींस ये 3 से हुआ, ये 6 से हुआ, तो इसका आगे डबल कर लो 12 से, तो चेक कर लो कि ये आता है नहीं आता है। अगर आता है तो फिर आगे उसको भी डबल कर लो, तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। हालांकि ये जीपी थोड़ा सा टिपिकल होता है। Question number 40. A train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels at a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to
complete total journey? What is the original speed? Answers: first, 48 km per hour. Second, 40 km per hour. Third, 42 km per hour. Fourth, 32 km per hour. क्वेश्चन में मैंने km/h डाला है पर किलोमीटर के लिए, कभी ऐसा लिखेगा तो वो भी पर किलोमीटर पर हवर किलोमीटर पर हवर, और कहीं पर km/h किलोमीटर पर हवर। डेलिबरेटली मैंने सोच समझ के लिखा है कि इस तरीके से भी लिखा है, नोटेशन होती है तो समझनी चाहिए। तो कहता है ट्रेन ट्रेवल्स एट सर्टेन एवरेज स्पीड। अब हमें सर्टेन एवरेज स्पीड का पता नहीं है, ये कितनी स्पीड है ओरिजिनल स्पीड इसकी, तो यही उसने पूछी भी है, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड, सर्टेन एवरेज स्पीड जो थी। तो इसको हम मान लेते हैं, कुछ नाम रख देते हैं। तो सॉल्यूशन में सर्टेन एवरेज स्पीड, ओरिजिनल स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड भी जो उसने पूछी है, ओरिजिनल स्पीड जो उसने ऊपर सर्टेन एवरेज स्पीड करके कहा है, ओरिजिनल स्पीड बी इक्वल टू एस मान ले या एक्स मान ले, कुछ रख ले हम स्पीड। डिस्टेंस 63 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 63 किलोमीटर। एट देन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस, और दूसरी बार 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड, इसमें भी स्पीड दी है उसने 6 किलोमीटर मोर देन पर हावर, मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, इससे ज्यादा। तो टाइम नहीं दिया है, टाइम आपने एक वो पहला फार्मूला स्पीड का याद रख लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यहां से अगर हमें टाइम निकालना है तो ऑटोमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड आ जाएगी, ये आ जाएगा। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड यहां आ जाएगा। अगर डिस्टेंस निकालना है तो इन दो को मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड आ जाएगी। तो इस वक्त हम ये लगाएंगे यहाँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, हर पेपर में कोई एक दो क्वेश्चन इस तरीके से लेंथी तो होते हैं, तभी जाके कंपटीशन में उसको बैलेंस किया जाता है, वरना सभी क्वेश्चन अगर सिंपल हो, ईजी हो, तो फिर तो 100% हो जाएंगे सभी पेपर्स। तो एक दो क्वेश्चन ये काफी टिपिकल लगता है और टाइम भी काफी लेगा ये टाइम हमारा। तो कहता है टाइम t1, जो उसने पहला जो टाइम मैंने इसका t1 कह दिया, जो पहले उसने टाइम लिया, डिस्टेंस कितना है 63 किलोमीटर, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड हमारी एस हमने रख ली। तो दूसरे में उसने कहा एट देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड। उसमें टाइम कितना होगा, टाइम होगा जी 72 किलोमीटर्स, और स्पीड है उसकी एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर हावर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, एस प्लस 6 होगा। स्पीड क्या होगी, स्पीड एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर हावर मोर देन इट्स ओरिजिनल, एस से एस प्लस 6, ये हमारे पास आ गया टाइम पहला। और दूसरा क्या कहता है, फिर कहता है देन इट्स ओरिजिनल स्पीड इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी। 3 आवर्स टोटल जर्नी, t1 t2 जो है, t1 प्लस t2 टोटल जो टाइम है वो 3 आवर्स निकला, 3 आवर्स टोटल टाइम। व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड, बस इसी को t1 की जगह हमने लिखा 63 बाई एस प्लस 72 बाई एस प्लस 6 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना है, एस निकल जाएगा, दैट विल बी आवर आंसर। लेकिन थोड़ा सा है टिपिकल अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ एक चीज, इसमें 3 कॉमन है, इन दो में 3 कॉमन है, मैं वो भी स्टेप वाइज लिखूंगा। 3 कॉमन ले लूँ अगर, तो क्या बनता है, ये बनता है 21 बाई एस प्लस 24 बाई 3, 24 72 होते हैं, एस प्लस 6
इज इक्वल टू 3। दोनों तरफ अगर 3 से डिवाइड करें, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 3, तो क्या बन जाएगा 20। ये 3 यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी 1 1 आ जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये रह गया 21 बाई एस प्लस 24 बाई एस प्लस 6 इज इक्वल टू 1, ऐसे बन जाएगा ये। अब इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले मैं सिंपली इसको सॉल्व करूंगा, फिर उसको 1 से स्टेप वाइज, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे लिए तो ठीक ही है। 21 इंटू एस करेंगे 21s प्लस 21 इंटू 6 करेंगे 6 1 जार 6 6 2 जार 12 126 प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 24s डिवाइडेड बाई लेंगे हम, डिवाइडेड बाई लेंगे तो ये बन जाएगा s इंटू एस स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1 उसको मल्टीप्लाई करेगा, इधर कोई चीजें s वाली कॉमन है, 21 24, ये कितना बन जाएगा 45 45s, ये 45 है, ये s है, प्लस 1 2 6 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में s स्क्वायर प्लस 6s। अभी भी हम s को आगे करते हैं, ये 45s, इसको मैं इधर लाऊंगा माइनस 6s इज इक्वल टू एस स्क्वायर, या 21 26 भी यहीं लिख देता हूं, प्लस 126 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। ये है, इन दो को माइनस कर लो, ये बन जाएगा 39s प्लस 126, उसको इधर लाओगे अगर तो माइनस, ये बन जाएगा एस स्क्वायर। सीधी करके लिखते हैं, स्क्वायर वाली को प्लस में लिखते हैं, इसको अगर प्लस में लिखेंगे सभी थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा, ये माइनस 39s आ जाएगा, माइनस 126 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो और फैक्टराइजेशन से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। फैक्टराइजेशन से अगर देखें तो ये है a इंटू सी करें तो यहाँ 1 है, 1 इंटू 126 करें तो माइनस 126 AC आ जाएगा। इसको स्प्लिट करना है 2 में ताकि उनका प्रोडक्ट भी माइनस 120, माइनस आ जाए तो एक इनमें माइनस का होगा ऑटोमेटिकली हमें, तो फिर यहाँ पर माइनस है तो हमें ऑटोमेटिकली ये एक चीज़ और समझ में आती है। फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि अगर ये माइनस का है तो इट मीन्स अगर 2 फैक्टर्स हैं उनमें से जो बड़ा फैक्टर है वो माइनस उसके साथ होनी चाहिए। तो देखिए ये है एस स्क्वायर, ये बनते हैं कितना, इसको हम बड़ा फैक्टर 42s प्लस 3s, अगर हम इन दो को 42 में से 3 को निकालें तो बनेगा माइनस 39s। तो यही यहाँ भी है 42 इंटू 3 है, ये इज इक्वल टू 0। आप कहोगे इतना लंबा क्वेश्चन, तो मैंने पहले कहा था ये थोड़ा सा लेंथी तो है ही, जैसे भी निकालोगे आप। इनके फैक्टराइजेशन में s कॉमन ले लो, सिर्फ s ही कॉमन है इन दो में, हाँ इनमें s कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचा s माइनस 42 इन दो में से। अब इन दो में से कॉमन ले लो, क्या 3 कॉमन ले लो, प्लस 3 इंटू एस माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर्स बन गए, 2 फैक्टर्स बन गए, कॉमन ले लो एस माइनस 42 इंटू एस प्लस 3 is equal to 0. Either this factor is equal to 0 or this factor is equal to 0. When this is equal to 0, it says either this is equal to 0 or s plus 3 is equal to 0. This is equal to s is equal to 42 and this says s is equal to minus 3, but speed cannot be in minus, s is equal to 42. तो एस क्या थी हमारी ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड उसने पूछी थी 42 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर निकला।
तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेंथी, लेकिन मैथमेटिक्स वालों के लिए तो नहीं, लेकिन जो मैथमेटिक्स से नहीं है उनके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फैक्टराइजेशन मेथड ये थोड़े से टिपिकल है। डेलिबरेटली एक क्वेश्चन इस किस्म के डाले होते हैं ताकि ये कंपटीशन को कहीं बैलेंस में रखने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा। Question 35. If peak is coded as KVZP and 4 is coded as ULFI, then this is coded as dash. Answers: 1. G or SH, 2. GS or H, 3. SHGR, 4. HG और S। पीक को कोड किया उसने KVZP से, 4 को कोड किया ULFI से। कहता है दिस को भी कोड करके दिखाओ, इनमें से एक आंसर होगा। चलिए करो कोशिश। लेटर्स कोडेड हैं, तो लेटर्स की जब भी ये कोडिंग आए आपने अल्फाबेट की पोजीशंस को याद रखना है। फिर वही पोजीशंस ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ। तो 6 12 3 3 3 3 2। ये कर लो आप कोडिंग 1 2 3 4 5 6। अब इनको ऊपर लिखूंगा मैं, यहाँ भी एक राज है, ये उल्टी कोडिंग है। ये P16 है, उधर से K लास्ट में से इधर से कोडिंग। पहले ये कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। उल्टी कोडिंग कर लो, इधर से गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देख लो पीक 16 PEAK पीक 16 5 1 और K कितना 11। ये हो गया। इसको उसने कोड किया, देखना उल्टी काउंटिंग में KVZP। अगर इधर से काउंट करें तो 16 नंबर पर आएगा हमारा की 16, ये फिर 5 पर आएगा, ये 1 पर आएगा, ये 11 पर आएगा। चेक कर लो, 1 पर Z आता है, 5 पर V आता है, ये 5 पर V आता है, P आता है हमारा 11 पर, P आता है 11 पर। यानी अगर इधर से काउंटिंग करें, बैकवर्ड काउंटिंग करें तो इस तरीके से उल्टा करके उसने लिखा है। इसी तरीके से 4 को FOUR 4 को ये 6 है, ये MNO 15 है, U होता है हमारा U होता है 21 और R होता है 18। अब देख लो, अब इसको उल्टी काउंटिंग करो। उल्टी काउंटिंग में
उल्टी काउंटिंग में देखते हैं वो बनता नहीं। उल्टी काउंटिंग में पहले 6 नंबर पर ये आना चाहिए हमारा u, फिर 15 नंबर पर इधर से 15 नंबर पर l, फिर 21 नंबर पर नीचे वाला f, फिर और 18 नंबर पर इधर से काउंटिंग करते 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 i, तो बना वो, ये बन गया। इसी तरीके से ये 6, 15, 21, 18 ये बैकवर्ड काउंटिंग से। इसी तरीके से हम करेंगे THIS को। ये कितना है 20 है, और H कितना है 8 है, 20 है 8 है, ये कितना है 9 है, I 9 है, और S कितना है, S हमारा 19 है। अब यही हमने बैकवर्ड 20, 8, 9 एंड 19 में इधर से काउंट करके 20 नंबर पर कौन सा आ रहा है, 20 नंबर पर आ रहा है G, 8 नंबर पर कौन सा आ रहा है S, 9 नंबर पर कौन सा आ रहा है R, और 19 नंबर पर कौन सा आ रहा है H। GS और H, GS और H, GS और H, ये आंसर है हमारा सेकंड। तो नंबर्स को लिख के ही कर लो, एक तो याद कर लो, बैकवर्ड अगर याद करते हो तो ये दूसरी अच्छी बात है, आसान हो जाएगा। तो वैसे लिख के ही करना पड़ेगा मुझे लगता है।